नमस्कार, मैं अली मोहम्मद आज आपके लिए एस.टी. यादव के पहले चैप्टर में से क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जैसे कि पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, तो मैं आज बात करूंगा प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यदि आपसे पूछ ली जाए कि प्रश्न 1 +2 +3 +4 ... 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपके लिए इसमें n कोष्टक में n+1/2 इस सूत्र का भी प्रयोग नहीं करना, लेकिन मैं इस सूत्र के ही तरीका से बताऊंगा कि देखो, पहला अंक 1, अंतिम अंक 60, इन दोनों को प्लस करने के बाद में 1 से और 60 के बीच कितने अंक हैं। हम चले 1 2 3 4 ... 60 तक चले, मतलब कि 60 बार चले। तो 60 लिखो, अपॉन 2 हैं, 2 लगाइए, 2 से काटा 2 3 6 0 3, मतलब 2 से ये 30 बार कटी। 60 और 1 61, 61 इंटू 30 बराबर 0, 3 एकन 3 और 3 6 18, और यही आपका आंसर। इसी तरीके से बात करता हूँ प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि 11 + 12 + 13 ... 39 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मैंने इसमें बड़े क्वेश्चन को भी लिया है और सभी के लिए इसी तरीके से हल करेंगे। पहली संख्या 11 प्लस अंतिम संख्या, दोनों को जोड़ दो और इसके बाद हमें गुणा करना है कितने से। 11 से और 39 के बीच हम कितनी संख्या चले। हम 10 गिनती तो पहले छोड़ चुके हैं, 1 से लेकर 10 तक की जा चुकी हैं, और 11 से और ये आई 39 तक, तो मतलब कि 1 कम 40 हैं ये। तो 11 12 13 ऐसे कर करके यहाँ तक हम चले। 10 से 20 जाएंगे 10, 20 से 30 जाएंगे 20, और 9 ये, तो हम चले 29, क्योंकि 10 गिनती हमारी पहले छूट चुकी हैं 1 2 3 इस तरीके से, यानी 1 2 3 ... 10 के बाद 11 12 यहाँ से आई हैं अपनी 39। ये जो 10 छूटी थी, इन 10 को इसमें से घटाया, हमारे प्राप्त हुआ 29। तो 29 बार चले हम, 29 आई 29 अपॉन कर दो 2, यानी कि n+1 वाला ही सूत्र बन गया। उसी तरीके से अगर मैं इस सूत्र को इसमें लगाऊं तो पहले मुझे 1 से 10 तक का योग निकालना होगा, और उसके बाद 11 से 39 तक, उसके बाद 39 के योग में से इसे घटाना होगा, तब आंसर प्राप्त होगा। इसलिए मैं इसे घटा, यहाँ से डायरेक्ट निकालते हैं हम। 9 और 1 10, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, मतलब 50 हो गई जोड़कर, इंटू 29/2, काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 25 बार। 29 का गुणा 25 में कर दीजिएगा, 25 और ये 29, इंटू पन्यम 45 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, इंटू 2 नियम 18, 5 नियम 45 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 2 नियम 18 के 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना प्राप्त हुआ 5, 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7, 775। यही आपका आंसर होगा। 5 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7। इस तरीके से ये दो अब हमारे हल हुए। अब प्रश्न नंबर तीसरे की बात की जाती है कि तीसरे प्रश्न में कहा गया है सम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। हमने सीधी सी बात देख ली है कि हमें सूत्र का प्रयोग नहीं करना और सम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को देखना है। तो देखो, हम इस प्रश्न को देखेंगे। सभी सम
संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 2 4 6 डॉट 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 20। तो पहली संख्या 2 प्लस अंतिम संख्या 20 प्लस की इंटू इंटू कितने का करना है, 2 से लेकर 40 20 तक चले। 2 एकन 2 2 दूनी 4 2 तीन 6 डॉट 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 ऐसे चले, 2 धाम 20। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 10 आए। तो 1 से 10 तक चले, मतलब 10 बार 10/2 समझ गए होंगे। तो 2 पंजे 10 10 20 और 2 22 इंटू कर दो, 5 दूनी 10 हासिल 1 5 दूनी 10 और 1 11 22 पंजे 110। ये मैं पहले आपके लिए पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैंने आगे बड़े क्वेश्चंस लिए हैं, उन्हें भी देखना। तो 12 14 16 डॉट 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 30। तो हमने देखा अभी इसी तरीके से क्वेश्चन आया था, 12 14 16 डॉट 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 30 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या 12 फिर अंतिम संख्या 30 प्लस कर दीजिए, जोड़ने के बाद इंटू कितने का करना है, 2 4 6 मतलब कि 12 से चले हैं। 12 से पहले कितनी संख्या छूट गई अपनी अपनी यहाँ पर 10 सम संख्या छूट चुकी हैं। 10 संख्या छूट चुकी हैं, 10 में से 5 सम ये छूटी। लेकिन मैंने देखा 30 तक टोटल सम संख्या कितनी होती हैं, 15, क्योंकि इनकी आधी होती हैं। तो 15 हो गई। 15 में से 5 10 तक की इनमें छूट चुकी हैं। तो 5 घटा देंगे तो 10 आ गई। 10/2 ऐसे ना देखो, 12 14 16 18 20 22 24 26 28 फिर 30 आ गई। ये समझ में आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 2 पंजे 10। तो 2 और 3 और 1 4 42 इंटू कर दो, 5 दूनी 10 5 चौक 20 और 1 21 42 पंजे 210 होते हैं। 5 दूनी 10 5 चौक 20 और 1 21। अब चलते हैं प्रश्न नंबर आगे देख लीजिए। यहाँ कहा गया है विषम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। मैं आपके लिए सभी SD यादव के जितने बार प्रश्न हैं उनके लिए चैप्टर बाय चैप्टर लाता रहूँगा, आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। तो मैंने देखा विषम संख्याओं में हमें कोई एन फैन वाला सूत्र नहीं लगाना, हमें सिर्फ यही देखना है कि कितने अंक लिखे गए हैं और पहली और अंतिम संख्या देखनी है। पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 19, दोनों को कर दीजिएगा प्लस। प्लस करने के बाद 1 से लेकर 19 तक चले, 1 2 मतलब 1 3 5 7 फिर क्या आई 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17 फिर 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी गिनती आई 10। ऐसे ना निकालो तो 19 हैं, 19 के आधे नहीं होंगे, एक जोड़ दो 20, 20 के आधे 10, 10 सम होती हैं 20 तक और 10 ही विषम। तो हमारी यहाँ तक कितनी हुई 10। तो इस तरीके से गिन लेना 1 3 5 7 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 आधे कर दो, 2 पंजे 10 इंटू 19 और 1 20, 5 दूनी 10 1 शून्य ये है। तो 20 पंजे 100 होते हैं, यही आपका आंसर। तो प्रश्न नंबर 6 की ओर आते हैं। 6 प्रश्न में कहा गया है कि 10 मतलब कि 101 103 105 डॉट 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 111 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा पहली संख्या 101 प्लस अंतिम संख्या 111, दोनों संख्याओं को जोड़ा, जोड़ने के बाद 101 103 105 11 तक कितनी विषम संख्या आई 1 2 3, 5 के बाद एक 7 आई होगी, फिर एक 9 एक 11, तो एक ये और एक ये और एक ये, मतलब 107 आई होगी और 109 और 111 यही है। तो 1 2 3 4 5 6 कुल कितनी आई 111 तक 6।
और मेरी उस तरीके से भी निकाल सकते हैं 111 के आधे नहीं होंगे। तो लास्ट में हमने 100 से देखिए तो हम 1 से निकालेंगे, 1 से 11 के बीच 11, 11 के आधे नहीं हो रहे, 1 जोड़ दो 12, 12 के आधे 6। इस तरीके से यहाँ 2 का भाग लगा देंगे। 2 का भाग लगाने के बाद हमें प्राप्त होगा 2 3 6 इंटू ये 6 कहाँ से आए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार विषम संख्याओं का प्रयोग किया गया है 101 से और 111 के बीच। अब मैंने देखा कि 101 और 111 जोड़े, 1 और 1 2, 1 का 1, 1 और 1 2, मतलब कि 212, 212 में 3 का गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, और यही तुम्हारा आंसर। समझ में आ रही होंगी सभी ट्रिकें। अब यहाँ पर बात आई अपनी जोड़ी गई संख्याओं में से कोई संख्या ज्ञात करना। मतलब जो हम कह सकते हैं इसे बेस से निकालें तो अधिक टाइम लगता है, लेकिन मैं इसे ट्रिक से भी बताऊंगा और बेस से भी। तो देखो पहली बात तो मेरे ट्रिक से बेस से देख लें कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग। तो जब कभी क्रमागत संख्या दे दे तो हमें माननी होती है वहाँ माना वह क्रमागत संख्याएं, यहाँ लिखेंगे माना वह क्रमागत संख्याएं। माना वह क्रमागत संख्याएं x, x+1, x+2, x+3 डॉट 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 अनंत हैं, n तक होती हैं। तो हमने x 1 जोड़ा, 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, ऐसे करके चलते हैं डॉट डॉट डॉट। लेकिन इसने क्या कहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग। तो 3 की 1 2 और ये 3, अगर इन संख्याओं को जोड़ दिया जाए और x+2, माना मैंने क्रमागत संख्या ये होती हैं, तो माना क्रमागत संख्या ये हैं। तो लेकिन मैंने इनमें से 3 की बात की है सवाल में, तो 3 ही ले ली, और तीनों को जोड़ने के बाद उसने कहा है तो मैं यहाँ इन्हें जोड़ दूंगा। पहले बेस चीज देख लो, मैं ट्रिक भी बता दूंगा एक लाइन वाली। तो देखो जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होता है, 24 मिलता है। तो कोष्टक खोले x+1 प्लस x+2, तो 1 1 और 1, 1 2 3 हो गए, 3x, 3 2 और 1 3 प्लस 3 बराबर 24। तो ये 3 पल्ली तरफ जाकर घट जाएंगे, 3x बराबर 24 माइनस 3, तो 3x बराबर आएंगे अपने 21। 24 में 3 गया, घट गए, तो 3 7 21, x बराबर 7। अगर हमसे उसने पूछी इसमें कि ठीक बीच वाली संख्या कौन सी है, तो वो ठीक बीच वाली कौन सी थी, 1 2 3, तो बीच वाली कौन सी थी, ये थी। तो x की जगह 7 रख दो, प्लस 1 है तो 1 जोड़ दो, 7 और 1 कितनी हुई 8। एक तो इस तरीके से आंसर निकालते हैं हम। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो उसने 3 क्रमागत संख्या पूछी थी, तो बीच वाली संख्या बराबर होती है, बीच वाली संख्या बराबर होता है योग, क्या होता है, योग बट्टे जितनी बार तुम्हें संख्याओं का योग दिया है उन्हें, जितनी बार संख्या दी है संख्या, योग बट्टे संख्या। तो देखो इससे निकाल लो, तो बीच वाली संख्या निकालनी है, तो बीच वाली संख्या बराबर योग कितना है 24, और टोटल संख्या कितनी है 3, भाग लगा दो, 3 अट्ठे 24, और यहाँ से ये 8 प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गई। इसी तरीके से निकालेंगे अब हर एक सवाल के लिए ट्रिक से देखते चलो। अब यहाँ कहा गया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बीच वाली संख्या मैंने बताई थी कैसे निकालते हैं, बीच वाली संख्या बराबर होता है, योग 80 बट्टे 5 है संख्या, तो 5 का मान लगा दो,
5 एकन 5, 3 इधर कर लिए, 5 छिंग 30। ऐसे ना काटो तो 80 में 5 का भाग लगा दो, 5 एकन 5, 3 बचे उतार ले 0, 5 छिंग 30, तो आया 16। तो उसने कही बीच वाली संख्या ये है, 5 संख्या थी, 1 2 3 4 5 थी, इनमें से बीच वाली कौन सी है, ये हमें मिल गई 16। लेकिन क्रमागत सम संख्या थी, तो सम संख्या में क्या होगा, अब ये 16 के बाद आई होगी 18, 18 के बाद आई होगी 20, यही तो सम संख्या आई है। अगर इधर देखी जाए 16 से पहले 14 सम संख्या आई, 14 से पहले 12। अब उसने पूछी सबसे छोटी सम संख्या, तो 12 हो गया आंसर। सबसे बड़ी पूछता तो 20 हो जाता, तीसरे नंबर की पूछता 16, चौथे नंबर की पूछता 18। इस तरीके से निकाल लेते हैं। दोबारा समझ लो, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बीच वाली संख्या बराबर होता है योग बट्टे जितनी पर संख्या है उनका भाग लगा दो, 16 हो गया। अब 16 ये बीच वाली संख्या है, 5 थी तो 1 2 3 4 5 डंडे खींच दिए, उनके ऊपर बीच वाली संख्या निकाल ली, और बीच वाली के बाद सम संख्या 18 आई होगी एक, फिर एक 20 आई होगी। अगर पहले निकालो तो एक 14, उससे पहले 12, छोटी पूछे तो 12, बड़ी पूछे 20, 20 और बीच की पूछे तो 16। ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 12। इसमें कहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, मैंने लिखा बीच वाली संख्या बराबर बीच वाली संख्या, चाहे सम निकालो या कौन सी भी निकालो, चाहे सम निकालो या विषम या प्राकृतिक क्रमागत, कुछ भी निकालो, इनका इसमें भाग लगा दो योग में। तो बराबर 250 बट्टे 5, पचम 25, 0 का 0, मतलब ये 50 बार कट गई। तो बीच वाली संख्या मेरी 50 आ गई। 5 संख्या थी, 1 2 3 4 5, 5 थी तो 2 इधर से हट गई, 2 इधर से, तो बीच वाली आ गई मेरी 50। लेकिन उसने कहा है 5 में से ये सम संख्या है, तो 50 के बाद जो सम आएगी वो आएगी 52, 52 के बाद जो आएगी वो आएगी 54। अगर इससे पहले बड़ी पूछी है तो आंसर 54 ही हो गया, छोटी निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वो छोटी पूछता तो 50 से पहले आएगी 48, 48 से पहले आएगी 46, तो अपना आंसर तो हो गया 54। अगर छोटी पूछता तो 46, तीसरे नंबर की पूछता 50, चौथे नंबर की पूछता 52। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। देखो अभी इसमें विषम बात कर दी, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो बीच वाली संख्या बराबर निकाल लो, बीच वाली संख्या बराबर 250, वो मतलब कि 51, 51 बट्टे 3 है ना, ये 3 का भाग लगा दो, 17 थी 51, 17 बाद 3 एकन 3, 2 इधर कर लिए, 3 7 21। अब ये 17 आ गई, 3 में से 1 2 3 थी, बीच वाली 17 है, तो ये कितनी होगी, ये विषम है। 17 से पहले विषम आई होगी 15, 16 तो एक सम संख्या है, इसके बाद विषम आई होगी 19, क्योंकि यहाँ पर 18 जो आएगी सम संख्या है। लेकिन आपसे इस क्वेश्चन में पूछ ली जाए कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो 19, सबसे छोटी पूछी जाए तो 15, बीच की पूछी जाए तो 17। आपकी समझ में आ गई, इसका आंसर 15। लेकिन बच्चे यहाँ अटकते हैं, अगर वो पूछ लेता कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 28 है, तो उनमें बीच की संख्या पूछ ले तो कैसे निकालते हैं। 4 वाला भी बताऊंगा कि देखो कैसे निकलती है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, या सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस यही देखना है, बीच वाली संख्या बीच वाली संख्या बराबर, ये हल कर रहा हूँ यहाँ पर हल, तो बीच वाली संख्या बराबर होता है योग कितना है 145,
तो यहाँ लगा दो 145 बट्टे 5, 5 दूनी 10, 4 बच्चे 5 ने 45। हमें मालूम पड़ गई वो एक है 29, 5 में से एक 29 है तो 2 तो इधर आ गई और 2 इधर होंगी। अब 2 इधर आ गई और 2 इधर होंगी। तो अब क्या करेंगे इस सवाल में कि 29 के बाद एक विषम आई होगी 31, 31 के बाद आई होगी एक 33, 29 से पहले आई होगी 27, 27 से पहले आई होगी एक आपकी 25, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 7 20 और 5 25 के 5 हासिल 2, 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14, 145 योग हो गया। लेकिन हमसे पूछा छोटी संख्या कितनी है 25 और बड़ी संख्या है 33। इन दोनों का योग पूछ लेते हैं, दोनों को जोड़ के लिख दो और खाली उसने बीच वाली संख्या पूछी है, मतलब सबसे बड़ी पूछी है तो 33 आंसर। यही तो यह तो हो गए सभी सॉल्व क्वेश्चन मेरे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता ही है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो बस 4 का भाग इसमें लगाना, बीच वाली निकलेगी, बीच वाली संख्या चाहे सम हो या विषम हो सिर्फ इसी तरीके से करना है। 36 बट्टे 4, 4 ने 36। अब बात ये आ गई कि ये 4 में से ये 9 आया है, 9 ना तो सम है ना विषम है। तो अब देखेंगे 4 में से ये बीच वाली संख्या है, 2 में इधर के घटा दूँ, 2 इधर के हटा दूँ और 2 हटा दूँ इधर के, तो बीच में क्या रह गया, कुछ भी नहीं। तो बीच वाली है 9, 9 के बाद जो सम संख्या आएगी वो आएगी 10, 10 के बाद सम आएगी 12। अब 9 से पहले सम संख्या कितनी आई होगी 8 और 8 से पहले 6, तो हमें सम संख्या मिल गई 10 12 और ये 8 और 6, 6 और 8 14, 14 और 10 24, 24 और 12 36, जोड़ कर भी देख सकते हैं आप। लेकिन उसने पूछा तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तीसरी कौन सी है 1 2 3, सम संख्या पूछी है उसने तीसरी तो 10 होगी। और अगर विषम तो ये 9 है, लेकिन विषम की बात नहीं की है, सम की, तो 10 आ गई आंसर। इस तरीके से आ जाता है उसमें। तो यहाँ लिख देते हैं, अपना जोड़ा के बाद ही लिखेंगे ये अंक। तो 4 थी सम, तो देखो 4 ही सम है, ये तो हमें आंसर निकालने के लिए 9 आई है यहाँ। क्लियर हो गया होगा। अब आगे चले, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई 6 क्रमागत इतना 180 है। आज ये पहली टाइप क्लियर करवा रहा हूँ, इसके बाद अगली टाइप क्लियर करवाऊंगा 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो निकाल लो, देखो बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या बराबर 180 बट्टे 6, 6 तिया 18, 0 का 0, 6 तिया 18 और 0 30 आ गई। विषम संख्या थी लेकिन 6 लिखो पहले, मैंने देख ली बीच की संख्या ये है। अब 6 बात करी गई थी अपनी, 1 2 3 4 5 6, 6 3, लेकिन ये तो बीच की है, 3 इधर से हटा दी और 3 अपनी इधर से हट गई, तो ये तो बीच में आई है ना। अब मुझसे बात की गई है 180 है, विषम संख्याओं का योग, ये तो सम है, सम के बाद विषम 31 आई होगी, एक 33 आई होगी और एक ये 35। इससे पहले की बात करो तो एक 29, एक 27 और एक 25, जोड़ कर भी देख सकते हैं आप, 25 27 29 इन्हें जोड़ लो और आपका आंसर फिर भी 180 आएगा। देखो 5 और 3 8, 8 और 1 9, 18 और 7 25 और 5 30 का 0 हासिल 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, 14 और 2 16 और 2 18, ये आ गया योग। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। फिर देख लो 25 27 और ये 29 कैसे आए कि ये मेरी बीच वाली संख्या आ गई, बीच वाली के इधर 31 विषम, फिर एक 33 विषम, एक 35 विषम, इससे पहले 29 विषम, 27 विषम, फिर 25। ये सम जो आई है ये हमारी बीच की संख्या है, ये इस आंसर को सॉल्व करने के लिए आई है। इसके बाद देखा हमने 6 के बाद 7वां प्रश्न आता है और इस 7वें प्रश्न में कहा गया है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
तो बस यही टाइप है, बीच वाली संख्या बराबर 102/6। 6 एकन 6, 6 सत्ते 42, 17 आ गई। 6 एकन 6, 4 बचे 6 सत्ते 42, मतलब कि कितनी आ गई 17। तो 6 में से ये 17 एक बीच वाली संख्या है। 6 में से क्रमागत सम होना चाहिए इस जगह पर, सम होना चाहिए, ये विषम नहीं। तो ये बीच वाली संख्या मेरी एक विषम आई है, इसलिए तो मैंने 6 देखी पहले, 1 2 3 4 5 6 7, 6 पूछे थे, 6 लिख लिए। लेकिन मैंने देखा 6 में से ये बीच वाली एक विषम संख्या आ गई, लेकिन सम संख्याओं का योग पूछा, सम का होता है यहाँ, विषम लिख गई है लेकिन सम का योग है। तो सम ये बीच वाली होगी, तो 3 में इधर से छोड़ दूंगा, 3 इधर से छोड़ दूंगा, तो ये 17 जो आएगी वो इस जगह पर आएगी। कितनी आएगी इस जगह पर? इस जगह पर आएगी 17। समझ में आ गई। लेकिन 17 के बाद सम आएगी 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22। इधर देखी जाए तो 17 के बाद एक 16 आएगी सम, 16 के बाद कितनी आएगी 14, 14 के बाद आएगी 12। इन सबको जोड़ के देख लेना, 2 4 6 6 12 और 8, 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 2 2 4 और 2 6 और 6 और 2 8 और 2 10, 102 हो गए जोड़कर। इस तरीके से दैट सॉल्व हुआ आंसर। अब आपके लिए यदि जीके में पूछना है तो पूछ लेना। अगर मैथ ही टाइप क्लियर कराने हैं तो मैथ पढ़ लो पहले। और मैथ में हाँ, ये मैंने पहली टाइप क्लियर कराई है, इसके बाद आगे जो टाइप हैं मैं इसी तरीके से क्लियर कराऊंगा। अपने नोट्स बनाकर तैयार रखना, और दीपावली के बाद मैं आपसे पूछ ही लूँगा। नमस्कार। तो हम वीडियो को समाप्त करते हैं।